पिछली रात की वो रोशनी, वो सपना, वो डायरी, सब कुछ निखिल के दिमाग में एक भयानक सिलसिले की तरह घूम रहा था। वो लाइब्रेरी से मिलने वाली डायरी को बार बार पढ़ता जा रहा था, जैसे वो कोई चाबी हो किसी छुपे हुए राज के दरवाजे की। रजत, जो पहले सब कुछ मजाक में ले रहा था, अब चुप रहता था। अंकित और समीर भी ज्यादा बात नहीं करते थे। सब कुछ बदल गया था। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। हॉस्टल में रहते हुए भी सबको लगता कि कोई या कुछ उन्हें देख रहा हो। किसी का फोन रात को बंद हो जाता तो किसी के कमरे की लाइट अपने आप जल जाती। ये सब साइन थे, लेकिन अब कोई मजाक में नहीं ले रहा था। वो पुरानी डायरी में कुछ और भी एंट्रीज लिखी थी। 29 जुलाई 1983। अजित नाम का लड़का रात में बिना बताए छत पे गया। सुबह उसका जिस्म लाइब्रेरी के अंदर पड़ा था, जैसे किसी ने घसीट के ले जाया हो। लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन चाबी किसी के पास नहीं थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसा कि वो कुछ देख रहा हो जो कोई और नहीं देख सकता, बस वही देख सकता था। 31 जुलाई 1983। हॉस्टल में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, कहीं से भी। किसी को रोने की आवाजें आती हैं, किसी को एंथम की, और कभी कोई पुरानी घंटी सुनाई देती है। अजित के बाद तीसरा लड़का भी गायब हो गया। उसका नाम था मनोज। निखिल ने डायरी बंद की और बोला, ये सब लोग इसी हॉस्टल में रहते थे। ये पुरानी बिल्डिंग, इसका कुछ तो कनेक्शन है। अंकित ने कहा, तो हम वहां जाके चेक करें क्या? रजत बोला, तुम सब पागल हो गए हो क्या? वहां कोई नहीं रहता, वो बिल्डिंग बंद है। समीर ने धीरे से कहा, या फिर किसी ने उसे बंद किया था किसी वजह से। समीर की ये बात सुन के सब चुप हो गए, सिर्फ डायरी के पेजेस की आवाज ही रह गई। उसी रात जब सब सो रहे थे, निखिल ने समीर को उठाया। तुम्हें याद है ना, पुरानी डायरी में कुछ चाबी के बारे में लिखा था जो लाइब्रेरी में थी। चल चलते हैं ना, मुझे देखना है। वो दोनों चुपके से लाइब्रेरी में गए। जैसे डायरी में लिखा था, एक पुरानी किताबों के रैक के पीछे छोटी सी संदूक मिली। उसमें एक लोहे की चाबी थी। ये किसी पुराने डोर की है क्या? निखिल बोला। फिर वो उस बिल्डिंग के नीचे गए। दरवाजा पुराना था और उसे जंग लग चुका था, लेकिन जब चाबी घुमाई तो दरवाजा खुल गया। अंदर से ठंडी हवा चली, पूरी बिल्डिंग अंधेरे में थी। उन्होंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और दीवारों पे पुराने पोस्टर नजर आए उन्हें, और कुछ मिटे हुए नाम भी। और कुछ लिखा था जैसे, मैं जिंदा हूं। और ऐसा मालूम होता था कि वो खून से लिखा गया हो। एक स्टेयरवे ऊपर जा रहा था और नीचे से आवाज आई जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो वहां पे तो कुछ भी नहीं था। तीसरी मंजिल पे एक कमरा था, नंबर 308। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जब उन्होंने धक्का दिया तो अंदर से एक ठंडी सी हवा निकली। अंदर एक पुराना आयरन का बेड था और एक स्टडी टेबल जहां एक फोटो फ्रेम रखा था। निखिल ने फोटो उठाई। एक लड़का था, उसकी आंखों में दर्द था। नीचे लिखा था, अजित वर्मा 1983। समीर ने बोला, ये वही लड़का है ना? कमरे में सब कुछ पुराना था। एक डायरी, एक पुराना अलार्म क्लॉक और एक फटा हुआ स्कूल बैग। बैग के अंदर एक दूसरी डायरी मिली जिस पे लिखा था, सब मुझे पागल कहते हैं, पर मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं हूं। रात को कोई आता है, मेरे पास बैठता है। कभी कोई हंसती है, कभी कोई रोती है। अचानक से फोटो फ्रेम टूट गया। विंडो खुल गई और हवा से डायरी के पन्ने उड़ने लगे। एक पन्ना जिस पे लिखा था, मैं वापस आऊंगा, वो खुल गया। वो दोनों डर गए और भागते हुए अपने हॉस्टल वापस चले गए। रजत जाग गया था। उसने पूछा, कहाँ गए थे तुम? निखिल ने सब कुछ बताया। रजत ने चुपचाप सब सुना, फिर बोला, अगर ये सब सच है तो हमें बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। अंकित ने बोला, लेकिन किसको? कोई मानेगा भी नहीं। तभी एक और चीज हुई। वार्डन मिश्रा जी हॉस्टल में दौड़ते हुए आए। क्या तुम लोग छठा बिल्डिंग गए थे? सबने हाँ में सर हिलाया। वार्डन बहुत गुस्सा हुआ। तुम लोगों ने एक कर्स जगाया है। उस कमरे को हमने बंद किया था, उस बिल्डिंग को हमने बंद किया था। अजित की आत्मा अब शांत नहीं रहेगी, मिश्रा जी ने कहा। अब कुछ और होने वाला है। वो सब जानते थे अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था।
जिस बिल्डिंग के दरवाजे बंद किए गए थे अब उसमें कोई जाग गया था। उस रात सब अपने कमरे में चुप थे। अचानक से हॉस्टल में एंथम बजने लगा। सारे कमरे बंद थे। म्यूजिक एकदम पुरानी कैसेट से जैसे बज रहा हो। निखिल ने फोन उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। फिर एक शैडो दरवाजे के बाहर से गुजरा। वो आ गया है, समीर ने कहा। क्या जब दरवाजे के सामने से गुजरा वो वाकई अजित की आत्मा थी? जानने के लिए देखिए पार्ट 4।